हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। कहते हैं सावधानी ही सुरक्षा का आधार है। सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आज के समय में आपको लूटने पिटने के लिए जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज दस्युओं का युग, जो दस्यु जंगलों में रहते थे वहाँ लूटते थे, अब वो शहरों के अंदर और काफ़ी हाईटेक हो चुके हैं। आपको लूटने के लिए आपके पास जो फ़ोन है वही काफ़ी है। तो आज हम इस ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं, सुरक्षा से संबंधित बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पथिक संदेश के नवंबर माह के अंक में एक विशेष लेख साइबर सिक्योरिटी और जागरूकता से संबंधित छपा हुआ है। हमें लगता है कि वो लेख सबके लिए प्रासंगिक है, सबने पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ पाते उनके लिए हम पढ़ के बताएंगे, क्योंकि ये पथिक संदेश लेख पाठन का अभियान हमने शुरू किया जिससे कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के लेख पाठन का, राष्ट्रवादी पत्रिकाओं के पाठन का क्रम बढ़ सके, लोग उनकी तरफ अपना रुझान बना सकें। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को, पथिक संदेश हो या आपके राज्य में कोई और पत्रिकाएं आती हों, पांचजन्य हो, ऑर्गेनाइजर हो, ऐसी पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करें और जो विशेष जानकारियाँ उसमें मिलती हैं आपके बचाव के लिए, साथ ही साथ वो राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित कई जानकारियाँ आपको देती हैं, तो उनसे आप भी अवगत रहेंगे। आज का लेख पाठन प्रारंभ करते हैं। स्तंभ है जागरूकता। लिखा हुआ है, फर्जी कस्टमर केयर नंबर से ठगी। गूगल पर न खोजें किसी कंपनी का नंबर, जाली नंबर को पहचानें। तो आप थोड़े सावधान रहेंगे तो आसानी से अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत सामान्य प्रक्रिया अपनाते हैं, थोड़ी सी असावधानी अगर आप करते हैं तो ये जो ऑनलाइन लुटेरे पर बैठे हुए हैं आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। बिहार के मुंगेर में एक रेल कर्मी ने फ्लिपकार्ट से 718 रुपये का सामान ऑर्डर किया जिसे वह कैंसिल कराना चाहता था। इसके लिए रेल कर्मी ने गूगल पर जाकर वहाँ से फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर नंबर निकाला। बहुत सामान्य बात है, हम कई बार करते हैं ऐसा। उस पर कॉल भी किया। कस्टमर केयर प्रतिनिधि की तरफ से उसे एक लिंक भेजा गया और उस लिंक पर क्लिक करके एक ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। जब रेल कर्मी ने उस लिंक पर क्लिक किया, एक झटके में उसके बैंक से, उसके खाते से 1.99 लाख रुपये निकल गए। क्योंकि आपने तो सोचा कि वो फ्लिपकार्ट का प्रतिनिधि है, परंतु वो था कोई डकैत। 1,99,000 एक झटके में साफ। जब रेल कर्मी ने उस लिंक पर क्लिक किया तो एक झटके में रुपये चले गए। दरअसल वह एक फेक कस्टमर केयर नंबर था जिसे साइबर ठगों ने गूगल पर फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर के नाम से ऐड करके रखा हुआ था। फेक कस्टमर केयर ठगी का एक नया प्रकार है, वो एक नया घोटाला है जिसे साइबर ठग आमतौर पर 2 तरीक़ों से अंजाम देते हैं। गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर साइबर ठग जाली कस्टमर केयर नंबर बनाते हैं और उसे गूगल या अन्य सर्च इंजनों पर डालते हैं जो कंपनी के वैलिड कस्टमर केयर नंबर से मिलते जुलते हैं। जब कोई इन नंबरों पर कॉल करता है तो साइबर ठग कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर उसे कोई लिंक भेजते हैं या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी मांगते हैं। कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर कॉल करके ठग किसी उचित कंपनी जैसे बैंक, सिम ऑपरेटर, विद्युत विभाग का कस्टमर केयर प्रतिनिधि होने का दावा करके कॉल करते हैं। लोगों को उनके अकाउंट में कोई तकनीकी समस्या या जल्द सेवा समाप्त होने का झांसा देते हैं।
कई बार तो वो आपको ऐसे ठगते हैं कि आपको डरा देते हैं कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आप जिस फ़ोन नंबर को प्रयोग कर रहे हैं वो 2 घंटे में बंद होने वाला है, आप ये काम करो, और जल्दबाजी में हम लोग कर बैठते हैं। ऐसे ही ठग सेवाओं को निरंतर जारी रखने के लिए एक लिंक भेजते हैं, जिसके ज़रिए वह यूज़र के फ़ोन में मॉलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। एक तरीके का फर्जी बग डाल देते हैं। उस यूज़र की पर्सनल जानकारी उस बग मालवेयर के थ्रू चुरा लेते हैं। किसी सर्विस में से जुड़ी समस्या होने पर लोगों को कंपनी या बैंक से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोग हेल्पलाइन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं, जबकि गूगल कभी भी नंबर की अथॉरिटी की गारंटी नहीं देता है, वह सिर्फ सर्च किए गए डेटा को दिखाता है। गूगल पेज पर दिखने वाले अधिकांश कस्टमर नंबर्स फ्रॉड होते हैं, क्योंकि गूगल पेज को आसानी से संपादित किया जा सकता है। इसलिए गूगल पर दिए कस्टमर केयर नंबर पर कभी भरोसा न करें। हमेशा कंपनी की वेबसाइट पर उस नंबर को क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत है, और उसे क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। आमतौर पर 1800 से शुरू होने वाले नंबर भारत में टोल फ्री होते हैं, जो कि कंपनियों, संगठनों या सरकारी एजेंसियों को दिए जाते हैं। ये नंबर ग्राहकों को मुफ्त में कॉल करने की सुविधा देते हैं, जबकि अजीब या असामान्य नंबर जैसे +91 के बजाय +92 या +93 वहाँ से शुरू होने वाले या किसी अन्य कोड से शुरू होते नंबर हैं, या नंबर का प्रीफिक्स जैसे 011 की जगह कुछ और भी हो सकता है। हालांकि 1800 से शुरू होने वाले नंबर भी फ्रॉड हो सकते हैं। एक तो वो है कि जिसमें जो सबसे पहली वाले अंक होते हैं, जो एक धन का साइन होता है उसमें प्लस, उसके बाद जो नंबर होते हैं 91 भारत का नंबर है, कंट्री कोड बोलते हैं। ऐसे 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है। आपको +92 वाले से कई बार आती हैं कॉल्स, और अब जब उनसे बात करेंगे तो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे, वो हिंदुस्तान में ही कहीं से बात कर रहे हैं, इस तरीके का आपको झांसा देंगे। पर वो वास्तव में वो आजकल की नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए राउट कर दिए गए नंबर होते हैं, तो वो कहीं और से, ताकि वो पकड़ में ना आए, इस तरीके के नंबर होते हैं। एक तो ये है +92 +95 या प्लस कुछ किसी अन्य कंट्री के कोड से अगर कॉल आ रही है तो सावधान हो जाए, या तो उसको अटेंड ही मत करो, काट दो। परंतु अटेंड कर दिया तो उसमें जो बोला गया वो कतई मत करो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कई बार हम अनजाने में फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपको कुछ अटपटा सा लगे तो उसको काट दो, क्योंकि साइबर ठगी एक बहुत बड़ा थ्रेट है आम जनता के लिए। दूसरा एक और बात कही कि 1800 से शुरू होने वाले कस्टमर केयर अधिकतर कंपनियों को दिए जाते हैं या सरकारी कंपनियों को दिए जाते हैं। वो जो रजिस्टर्ड होती है उनको दिए जाते हैं। वास्तविकता तो ये है, परंतु फर्जी कंपनी रजिस्टर करके ऐसे नंबर बना दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी फर्जी कॉल आ सकती है, वहाँ पर भी आपके फर्जी लोगों से बात हो सकती है। तो जानकारी रखिए। फिर आगे लिखते हैं कि क्योंकि साइबर ठग किसी बिजनेस का नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा के ऐसे नंबर भी प्राप्त कर लेते हैं। बैंक या किसी ई-कॉमर्स साइट का कस्टमर केयर नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी बनी होगी, वहाँ पर जाएं, वहाँ से नंबर उठाएं। वेबसाइट में ये नंबर लिखे रहते हैं, आप इनके शिकार हो जाएं तो क्या करें। अब माना हो गया कि हमने अनजाने में फ़ोन उठा लिया और उनकी एक आध बात है हमने मान भी ली, अब क्या करें। अब क्या कहते हैं कि
स्कैम का शिकार होने पर तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और या हेल्पलाइन नंबर 1930 1930 1930 इसमें आप फ़ोन करेंगे और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, या sancharsati.gov.in वहाँ पर जाके अपना ये जो फ्रॉड हुआ है उसकी जानकारी देंगे। थोड़ा इसमें क्योंकि कष्ट रहता है, सरकारी व्यवस्था रहती है, वास्तव में अभी भी इतना सुधार नहीं आया। 1930 पर जब आप कॉल करते हैं तो कई देर तक वो लगता ही नहीं है, परंतु अब आपको पता चल गया कि फ्रॉड हो गया, तो सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि आप किसी और ट्रैप पर न फंस जाएं। इसलिए बचने का एक तरीका ये है, बैंक खाते को तुरंत फ्रीज करवाएं। बैंक में जाके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड बदल लें, क्योंकि वहाँ से भी आपकी ट्रैकिंग हो सकती है, जिससे बैंक अकाउंट के हैक होने के खतरे कम किए जा सकते हैं। और पांचवा है कि अपने मोबाइल फ़ोन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड लगाएं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे हुआ कि आपने एक पासवर्ड आपको याद करवाना है, एक OTP आता है, एक तो पासवर्ड याद रखना है, दूसरा आपने OTP लगाना है। जो भी आपके ईमेल आईडी है या कोई और ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाली ईमेल है या फिर फ़ोन है या कोई अकाउंट है, तो उसमें 2 फैक्टर लगाने की कोशिश करें। 2 तरीके, दोहरी इसको आप कह सकते हैं, सुरक्षा रख सकते हैं। करना क्या है कि एक तो आपने पासवर्ड वो ध्यान में रखना है और थोड़ा कठिन पासवर्ड रखना है, जिसको आप तो याद कर सकें परंतु कोई दूसरा आसानी से उसको गैस न कर सके। उसमें आप कॉम्बिनेशंस बना के रख सकते हैं। कोई भी एक फ्रेज जो आपको अच्छी लगती है, एक सेंटेंस, उसके कुछ शब्दों को ऊपर आगे पीछे से उठा के उनको कोई कैपिटल लेटर में कहीं पर बीच में न्यूमेरिक नंबर या ऐसा कुछ डाल के आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। दूसरा, पासवर्ड के साथ साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए कि OTP भी आए। अधिकतर जो बैंक होते हैं या अन्य वो होते हैं, ट्रांजैक्शन से पहले आपके पास फ़ोन पर OTP भी भेजते हैं, तो फ़ोन नंबर रजिस्टर करवा के वहाँ OTP मंगवाएं और फिर कोई ट्रांजैक्शन करें। तो ये भी सुरक्षा, अपने खाते को सुरक्षित रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है जानकार बनिए। आपको जानकारी होगी तो आप सचेत रहेंगे। अब सचेत रहेंगे तो इन सब जो आलतू फालतू की कॉल्स आती हैं उनको आप सही से फ़िल्टर कर पाएंगे। तो सुरक्षित रहिए, जानकार रहिए, और ये जो छोटी छोटी टिप्स आती हैं पत्रिकाओं में, उनका उपयोग कीजिए। ये हमारे लिए ही है, ये जानकारियाँ हमारे लिए ही प्रेषित की जाती हैं और इनका सही से उपयोग करना सीखना चाहिए। और संभवतः क्योंकि ये जो साइबर ठग हैं ये बहुत रैंडमली सभी को संपर्क करने की कोशिश करते हैं, और जो फंस गया। तो हम विक्टिम ना बने, पहली तैयारी तो ये। अगर किसी दैवयोगात दिन खराब है, हम विक्टिम बन गए, अब उसको सही तरीके से, सही चैनल के माध्यम से हम कैसे उस समस्या से बाहर निकलें, ये भी जानकारी रखनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा इस अंक में लेख छपा है, आप भी पढ़ें और इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पथिक संदेश लेख पाठन अभियान के हमारे इस प्रयास को आप अपना समर्थन दें। इसी के साथ
आज के लिए आपसे आज्ञा मांगता हूँ और पुनः किसी और अंक के साथ जिसमें हम पथिक संदेश का लेख पाठन करेंगे आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।